मौन इसलिए है, बार बार हमें उनकी याद आ रही। काश दादा गुरुजी आज होते तो इतने गदगद होते, आप सब हम देख के बड़े गदगद होते। ऐसे महापुरुष को बहुत धन्य मिला। और हम दादा गुरुजी का रूप कभी कभी अपने जो बौड़े वाले फूफा जी हैं उनमें देखते रहते हैं। तो वो रास्ते में मिल गए, बोले भाई हम अभी नहीं, अब शाम को जाएंगे। हमने कहा नहीं, अब आप कृपा करो कि साथ ही में चलो, कम से कम उनकी याद तो हमें मिल जाए। साधु जी भागवत का एक प्रसंग है महाराज जी, उस पर हम चर्चा करेंगे। भागवत में जब ठाकुर जी का अवतरण ब्रजधाम श्री मथुरा के जेल खाने में हुआ, गोकुल में ठाकुर जी ने लीलाएं की, ब्रजधाम वृंदावन में रहने लगे। इसको तेज कर दियो, मोरो गलो हल्को है भैया, तोरे कौन कक्का को अलग ने तेज कर दे। तो साधु जी वृंदावन में सरकार विराजमान थी, श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले तो कौन? अपने करेंगे भगवान कृष्ण। ठाकुर जी की अद्भुत लीला करने का एक स्वभाव था। ब्रज में जितनी भी नई नई गोपियां आया करती थी, नव विवाहित गोपियां आती थी, तो श्री ठाकुर जी 5-6 वर्ष के थे। 5-6 वर्ष की अवस्था में इतनी नटखट लीलाएं करते थे, तो सबको दर्शन देते रहते थे। ब्रज की गोपियां भी कोई साधारण नहीं। गो माने होता इंद्रिय, पी माने होता पीना। जो इंद्रियों से भगवान के रस को पिए उसी का नाम है गोपी। ब्रह्म रस को पिए उसी का नाम गोपी। तो एक नवविवाहित गोपी वृंदावन में आती है, श्री ठाकुर जी उसको देखने के लिए जाते हैं। उस गोपी की सासू बड़ी चंडाल रहती, रड़वा। उस नवविवाहित बहू जो गोपी आई थी, तो उसकी सास ने अपनी बहू से कहा, सुन यहाँ एक नंद का छोरा है जिसका नाम है कन्हैया। सुन, उसके अनेक नाम है, एक नाम नहीं। कोई कन्हैया कहता, कोई माधव कहता, कोई चुकचोर कहता, कोई माखन चोर कहता, कोई मुरारी कहता, कोई गिरधर कहता, कोई नंद नंदन कहता, कोई यशोदा नंदन कहता, कोई देवकी नंदन कहता, कोई जगन्नाथ कहता, कोई द्वारकाधीश कहता, कोई कान्हा कहता, कोई गोपाल कहता, कोई गोविंद कहता है। अनेक नाम है उसके, अनेक अनेक नामों से लेकर के वो आएगा, झूठ मूठ का बताएगा। तू एक काम करना, उसके पास ऐसा जादू है कि जो उसे देख लेता है पर उसी का गुणगान गाता है, उसी के पीछे पागल हो जा। पूरे वृंदावन की जितनी बहुरियां हैं, बूढ़े बूढ़े 80-80 साल के, उन्हें पगला बना दिया। उस बहू ने पूछा क्या पागल बना दिए? बोले उसके पास ऐसी जादू है, ऐसा मोहिनी मंत्र जानता है कि जो उसे देख ले तो वो 80-80 साल के डुकरा भी लठिया ले फिर रहे, हर करियाई टूटी जा रही, घुटना काम नहीं कर रहे, फिर भी दबा के भी पाछे लगी। ये कन्हैया लाल की। इसलिए गोपी तू मुझे वचन दे, मुंह दिखाई का समय था, तू मुझे वचन दे कि पूरे जीवन भर तू उसका दर्शन नहीं करेगी, ना तू अपना मुख उसे दिखाएगी। गोपी ने कहा जब इतने डेंजर है, इतने खतरनाक है, तो काय को मुंह देखे। गोपी ने वचन दे दिया। जब वचन दे दिया तो हमारे ठाकुर जी एक दिन लीला करते करते आए।